और उधर आम आदमी पार्टी ने आज प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसके बाद दिल्ली मेट्रो के लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी लोक कल्याण मार्ग पर, प्रधानमंत्री का आवास वहां पर है, उसके बाहर प्रदर्शन करने वाली है। ऐसे में पीएम आवास के पास पटेल चौक और सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन का भी एक एक गेट बंद कर दिया गया है। लोक कल्याण मार्ग पर जो मेट्रो स्टेशन है उसे बंद कर दिया गया है और ये पूरा इलाका जो है वहां पर सुरक्षा जबरदस्त तरीके से बढ़ा दी गई है। हाँ, इसकी सूचना हमें भी है। इस चीज़ की कोई परमिशन नहीं है, मैं सबको बता देना चाहता हूँ। और सफिशिएंट लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमने लगा रखा है, कंसीडरिंग एवरी पर्सपेक्टिव कि स्नैप डेमोन्स्ट्रेशन या किसी और तरीके का भी डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे करते हैं, 2-4 आदमी आके करते हैं या एक ग्रुप आके करता है, उसके लिए हमने वहाँ पे अपना सफिशिएंट पीएम रेजिडेंस, पीएमओ और अलग और इम्पोर्टेंट जो जगह हैं उन सभी पे ही हमने अपना सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। और इसी को देखते हुए पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात कर दिया गया है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी की यह रिपोर्ट देखिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट जारी है। आज आम आदमी पार्टी ने पीएम आवास के घेराव का ऐलान किया है और जिस जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ेंगे वो पटेल चौक मेट्रो स्टेशन जगह तय की गई है। और आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस की तैनाती है। भारी संख्या में यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस के जवान नजर आएंगे, अर्धसैनिक बलों के जवान आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आपको बता दें इसी प्रोटेस्ट के मद्देनज़र पटेल चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन का एक गेट बंद कर दिया गया है, जबकि लोक कल्याण मार्ग की एंट्री एग्जिट के लिए बंद कर दिया गया है। लोक कल्याण मार्ग पीएम आवास के सबसे पास जो नज़दीक में मेट्रो है उसको बंद कर दिया गया है। अगर मैं आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाऊं तो अभी यहाँ पर तैनाती पुलिस की बहुत ज़्यादा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए जो प्रोटेस्ट है यहाँ आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसी प्रोटेस्ट के मद्देनज़र नई दिल्ली इलाके में भारी संख्या में पुलिस तैनात है। अर्धसैनिक बल जगह जगह तैनात किए गए हैं। कई इलाकों में कई सड़कों पर रूट डाइवर्ट भी किया गया है। इसी प्रोटेस्ट के मद्देनज़र 10 बजे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर जुटेंगे और उसके बाद पीएम आवास का घेराव करने के लिए कूच करेंगे। प्रोटेस्ट लगातार चल ही रहा है इसी कड़ी में, और अभी आज आम आदमी पार्टी ने पीएम आवास के घेराव का ऐलान किया है। ये पटेल चौक मेट्रो है। अभी यहाँ पर स्थिति आपको कंट्रोल में नज़र आ रही है, लेकिन इसका एक गेट बंद कर दिया गया, ये बताया जा रहा है। और इसी के साथ साथ केंद्रीय सचिवालय का एक गेट भी बंद कर दिया गया है। तो तमाम जो बंदोबस्त है वो किए जा रहे हैं। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं क्या वो पीएम आवास की तरफ बढ़ पाएंगे या नहीं। कैमरा पर्सन निजाम के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज सड़कों पर उतरने वाली है और कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी। तो इसको देखते हुए जबरदस्त तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटेल चौक की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, उसके अलावा लोक कल्याण मार्ग के आसपास भी सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री का आवास वहां पर है और जो लोक कल्याण मार्ग का मेट्रो स्टेशन है उसे बंद किया गया है। उसके अलावा पटेल चौक और साथ ही साथ सेंट्रल सेक्रेटरीट, ये जो 2 मेट्रो स्टेशन है इनके एक एक गेट बंद कर दिए गए हैं एहतियातन। वहीं बीजेपी भी अब से कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोलने वाली है। यानी बीजेपी ने भी अब पूरी तैयारी करके रखी है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी भी प्रदर्शन करने वाली है। तो दोनों तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी, ऐसा आह्वान उनकी तरफ से किया गया है। उसको देखते हुए सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त कर दिए गए हैं। लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया। उसके अलावा सेंट्रल सेक्रेटरीट और पटेल चौक वाला जो मेट्रो स्टेशन हैं उनके एक एक गेट बंद किए गए हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो भी आज प्रदर्शन करेगी। तो दोनों ही पार्टियां जो हैं वो आज प्रदर्शन करने वाली हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है और जो मेट्रो स्टेशन हैं उनके एक एक गेट बंद किए गए। लोक कल्याण मार्ग का मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया। और मॉर्निंग प्राइम में अब बात करेंगे कंगना रनौत और सुप्रिया सुनेत के विवाद की। दरअसल मंडी से कंगना रनौत को बीजेपी ने लोकसभा का कैंडिडेट घोषित किया तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट आई जिसमें कंगना की एक फोटो के साथ विवादास्पद बात कही गई थी। सुनेत की इस पोस्ट से विवाद पैदा हुआ, सुप्रिया सुनेत पर हमले होने लगे तो सुप्रिया सुनेत ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और इस पर सफाई ये दी कि उनका फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट कई लोग चलाते हैं, उनमें किसी आदमी ने बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। उन्होंने दावा किया कि उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मैं एक महिला हूं
और महिला के विषय में इस तरह की बात नहीं कर सकती। हालांकि सुप्रिया की सफाई के बावजूद यह मामला ठंडा नहीं पड़ा है। बीजेपी लगातार हमलावर है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथ के उस पोस्ट पर कंगना रनौत समेत बीजेपी के कई नेताओं ने हमला बोला है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महिलाओं का अपमान करने से हर किसी को बचना चाहिए। साथ ही साथ कंगना ने यह भी कहा कि सभी महिलाएं गरिमा की हकदार हैं। महिलाओं के शरीर पर टिप्पणी करना सरासर गलत है, ये कहा है कंगना रनौत। और सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने 20 वर्ष के करियर में मैंने हर तरह की महिला की भूमिका निभाई है। क्वीन फिल्म में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ फिल्म में एक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक सेक्स वर्कर से लेकर थलेवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना होगा। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जानने से ऊपर उठना होगा और सबसे बढ़कर हमें सेक्स वर्कर की चुनौतियों को गाली की तरह उपयोग नहीं करना चाहिए। हर महिला अपने सम्मान की हकदार है, ये एक्सपोज किया है कंगना रनौत ने। और अरुण सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। अरुण, अब ये लगातार बीजेपी की तरफ से मांग उठ रही है कि वो या तो माफी मांगे और साथ ही साथ चुनाव आयोग में एनसीडब्ल्यू जा रहा है, और अभी तक किसी शीर्ष नेता ने इस पर टिप्पणी नहीं की है। इसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। देखिए, सुप्रिया श्रीनाथ से अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था देखिए मैंने पूरी सफाई दे दी, और मैं सिर्फ सफाई नहीं दे रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मैं ये बात जांच भी कर रही हूँ अपने स्तर पर कि हमारे दफ्तर में जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये बदमाशी की है। तो वो अपनी तरफ से उनका ये कहना था कि मैं जांच भी कर रही हूँ और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी पार्टी, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो प्रोफेशनल लोग हैं जिनको मैंने पासवर्ड अपना दिया था और जो लोग मेरे सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं। तो सुप्रिया श्रीनाथ की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उनका न इरादा ऐसा था, न वो ऐसा कर सकती हैं। और वो खुद भी कह रही हैं कि जब मैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले उठाती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ इस तरह के मामले उठाती हूँ, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है और बीजेपी उनसे सवाल पूछ रही कि अगर ऐसा है तो आपने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई, आप पुलिस के पास क्यों नहीं गई, आपको कंप्लेंट करना चाहिए। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी इस मामले में हस्तक्षेप अब कर दिया है। तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में पंकज इसकी जांच होगी और ये तय हो जाएगा उसमें। पर अरुण, सीधे सीधे आपके ट्वीट कौन है, आपके ट्वीट कौन हैंडल कर रहा है, आपका इंस्टा कौन हैंडल कर रहा है, जिम्मेदारी तो आपकी है ना। कोई आपसे बिना पूछे कैसे कोई ट्वीट कर सकता है? या तो हैक हो गया हो तो बात अलग है, लेकिन अगर 6 लोग हैंडल कर रहे हैं, जिम्मेदारी तो आपकी है। देखिए, प्राइमा फेसाई हमेशा जो भी नेता होता है, आजकल ऐसा है कि प्रोफेशनल लोग संभालते हैं उनके सोशल अकाउंट। जो भी नेता, वो तो सोशल मीडिया की हेड भी हैं, तो उनके पास तो बहुत बड़ी टीम है, हो सकता है उसमें से कुछ लोग संभालते हो। लेकिन आपने एकदम सही कहा, जो अंतिम जिम्मेदारी होती है उस व्यक्ति की होती है जिसके नाम से हैंडल है या जिसके नाम से हैंडल चल रहा है। तो सुप्रिया श्रीनाथ की जिम्मेदारी जरूर बनती है, लेकिन उनका यह कहना था कि मैं सोशल मीडिया की हेड हूं, तो कई लोग हैं जिनको एक्सेस है मेरे अकाउंट्स में, तो उनमें से किसने ये किया कि मैं उसको पता कर रही हूं, तैयारी कर रही हूं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और दूसरी बात, उन्होंने कहा सोशल मीडिया हैंडल की हमने शिकायत भी कर दी है उस प्लेटफॉर्म पे, मेटा प्लेटफॉर्म पे, कि ये जो उनके नाम से एक पैरोडी अकाउंट बनाया गया, वहां से सामग्री उनके अकाउंट से मेन अकाउंट से कैसे शेयर कर दी गई, इस बात की जांच वो कर रही है इंटरनल रूप से खुद। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास, बने रहे अरुण हमारे साथ। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथ के विवादास्पद पोस्ट के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग एक्शन में है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने विवादास्पद पोस्ट को लेकर सुप्रिया श्रीनाथ के खिलाफ शिकायत कर दी। इसके साथ ही साथ भारत के चुनाव आयोग को पत्र भेजकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं एनसीडब्ल्यू की अध्यक्षा रेखा शर्मा ने कंगना रनौत को एक योद्धा बताया और उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गरिमा के खिलाफ उसे बताया है। तो आपको बता दें, सुप्रिया श्रीनाथ के खिलाफ महिला आयोग का जबरदस्त एक्शन सामने में आ रहा है और एनसीडब्ल्यू ने बाकायदा इसके बारे में चुनाव आयोग से भी सख्त कार्रवाई की मांग कर दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा कंगना रनौत के सपोर्ट में जमकर बोली। सोशल मीडिया एक्स पर एनसीडब्ल्यू ने लिखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग सुप्रिया श्रीनाथ और एचएस अहीर के अपमानजनक आचरण से स्तब्ध है। सोशल मीडिया पर कंगना के बारे में अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी कि ऐसा व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है।
रेखा शर्मा ने भारत के चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए सभी महिलाओं के लिए सम्मान और गर्मिया बनाए रखें, हैशटैग महिलाओं का सम्मान करें, ये एक्सपोस्ट एनसीडब्ल्यू की तरफ से किया गया है। और सुप्रिया श्रीनेत के कंगना रनौत पर विवादास्पद बयान पर सियासी संग्राम जारी है। जहां बीजेपी कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनेत पर कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के कुछ नेता सुप्रिया श्रीनेत के बचाव में भी खड़े हो गए हैं। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? वो तो एक्ट्रेस है, और एक्ट्रेस है तो उनका जो काम करने का तरीका है वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनका कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन समाज के लिए, देश के लिए, पार्टी के लिए नहीं है। जाहिर है कि जो कार्यकर्ता सालों से लगा हुआ है तो उसको इस बात का तकलीफ ज़रूर होगा कि ऐसे लोगों को ऊपर से लाकर बैठाया जा रहा है। अरुण, चूंकि चुनावी माहौल में ऐसे में टफ टाइम्स फॉर कांग्रेस, पहले शक्ति वाले बयान को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया बीजेपी ने, और अब ये जो एक्सपोज जो इंस्टा पोस्ट हुआ है ये कांग्रेस को फिर से मुश्किल में डाल सकता है, इस बात का अंदाजा है कांग्रेस को? देखिए, अंदाजा है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस स्तर पर इस मामले को उठाया है और लगातार उठाने की कोशिश वो कर रही है, और आज पूरे दिन जो बीजेपी के नेता हैं वो इस मुद्दे को उठाएंगे। कल भी होली के दिन उन्होंने उठाया, जोर शोर से उठाया, खुद कंगना रनौत भी सामने आई और बड़ा बैलेंस्ड उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी है। तो बीजेपी चाहती है कांग्रेस को घेरना। सुप्रिया श्रीनेत चूंकि खुद वो एक महिला है और महिला अधिकारों के लिए खासतौर से जो आरोप वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाती रही हैं और बड़े ही कड़े शब्दों में लगाती रही हैं, तो खुद भी वो चाहती हैं कि जो जिन लोगों ने भी ये गलती की है उनको सामने लाएं। अगर सामने वो नहीं आते हैं तो जाहिर सी बात है सुप्रिया श्रीनेत पर सवाल उठेंगे, भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला करेगी और गांधी परिवार पर भी हमला करेगी। चूंकि गांधी परिवार के 3 सदस्य जो इस समय हैं उसमें से 2 महिलाएं हैं, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, और दोनों महिला अधिकारों के लिए लड़ती रही है पार्टी के अंदर भी। तो ये सवाल बीजेपी पूछेगी कि सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर आपका क्या कहना, और वो तब तक पूछेगी जब तक इस मामले की सफाई नहीं आ जाती या सुप्रिया श्रीनेत उस शख्स को ला के सामने नहीं खड़ा कर देती जिसने ये गलती की है। पंकज।